पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल फिर से हाजिर हूँ। ज्योति और जो परवीन का मामला है बहुत ज़्यादा हाईलाइट है और सुबह से ही पब्लिक के इतने मैसेज, इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि जी आज की अपडेट ज़रूर देना, जबकि परवीन ने वीडियो के लिए मना किया था। अब मीडिया का काम है निष्पक्ष अपनी बात रखना जनता के सामने, और जनता जो निर्णय करती है, जनता के जो विचार हैं वो पब्लिक के में पहुंचाना पब्लिक मीडिया के थ्रू। हम ये हमारा काम है, ये मीडिया का काम है। अब ये नहीं है कि कभी कोई कहता है कि वीडियो बनाओ, जब उसका अपना निहित पूरा हो जाता है तो वो बोलता है कि नहीं अब नहीं बनानी। मीडिया का काम ये नहीं है कि किसी के कहने पर करे। मीडिया का काम है बिना पक्ष के, निस्वार्थ के, और जो न्याय उचित है वो चीज़ दिखाना, पब्लिक के सामने लेके आना। तो इस मामले में आज अपडेट ये है कि आज ज्योति और जो परवीन है दोनों की काउंसलिंग पंचकूला महिला आयोग में है। 3 काउंसलिंग उनकी पहले हुई है खरखोदा तहसील में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पड़ता है वो खरखोदा है। तो दोनों की 3 काउंसलिंग खरखोदा में हुई है, वहाँ बात नहीं बनी है। एक काउंसलिंग में ज्योति आई नहीं है और 2 काउंसलिंग में ज्योति आई थी जिसमें उन्होंने आने से साफ साफ मना कर दिया। पब्लिक इस मुद्दे को सीरियस इसलिए ले रही है कि उनके जो मेन कारण है इस मुद्दे का वो है छोटे छोटे 2 बच्चे, जिसमें बेटा है सिर्फ 1.5 से 2 महीने का है और जो बेटी है वो 2.5 साल की है। जनता को परवीन और ज्योति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के डिस्ट्रीब्यूट पता नहीं कितने चलते हैं, लेकिन उनके बीच में पिस कर रह जाते हैं बच्चे। और इस मामले में सबसे सीरियस बात यही है कि जो दोनों के बच्चे हैं, पहले तो दोनों ने लव मैरिज की अपनी सहमति से, और फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ज्योति 4-5 साल पहले ज्योति और परवीन दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद वो नोएडा चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं। इसके बाद दोनों के बच्चे हो जाते हैं। आपसी कहासुनी हर मियाँ बीवी में हो जाती है। इस मामले में हुआ ये है कि ज्योति जो परवीन पर आरोप लगा रही है कि परवीन के अंदर कुछ बुरी आदतें हैं जिनकी बदौलत वो फाइनेंशियली समस्याओं का सामना करिए। फाइनेंशियली मीन्स जो पैसे को लेकर है, उसको लेकर उसको समस्याएं आ रही हैं, लोग बार बार तंग कर रहे हैं। ज्योति को लोगों की बातें सुननी पड़ रही है, इस वजह से वो उससे तंग आकर चली गई है मायके। तो अपना पक्ष रखने के लिए अपने जो 1 महीने का बेटा उसको छोड़कर ज्योति चली जाती है। अपनी बात जनता के सामने रखने के लिए परवीन मीडिया का सहारा लेता है और मीडिया अपना काम बखूबी करती भी है। मीडिया का काम है निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष बात रखना, जो सत्य बात है, सही बात है, हक सच की बात है। इसके बाद बहुत सारी वीडियो वायरल हो जाती हैं। परवीन सोचता है कि मीडिया के थ्रू उसकी हेल्प होगी और ज्योति आ जाएगी, लेकिन जो ज्योति के घर वाले हैं वो अपनी एक ही बात पर अड़े हुए हैं। ज्योति एक ही बात पर अड़ी हुई है कि वो परवीन के साथ आना नहीं चाहती, लेकिन जो जनता है वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं, ठंड का मौसम है, वो ये रिक्वेस्ट ज्योति से भी करते हैं और ज्योति के घर वालों से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ोन मैसेज के थ्रू कि हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अपने बच्चों के लिए जाए, क्योंकि बच्चे ही इन दोनों डिस्ट्रीब्यूट में पिस रहे हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं है। बच्चों को इन दोनों के झगड़े की सज़ा भुगतनी पड़ रही है। जो बेटा है 1.5 महीने का, इन सारी चक्रों के बीच बेटे के साथ दादी जाती है जहाँ भी जाना पड़ता है, और नॉर्मल सी बात है उसको जाना भी पड़ेगा। बच्चे के साथ वो ट्रैवल करती है तो उस बच्चे की छाती में ठंड बैठ चुकी है, जिसके कारण उसको निमोनिया की शिकायत हो गई है। अब डिस्ट्रीब्यूट ये मामला तो कभी ना कभी सुलझ जाएगा, इनकी लाइफ तो ऐसे चलती रहेगी, लेकिन जो बच्चों की लाइफ पर ये असर हुआ है ज़िंदगी भर के लिए, बच्चे इस बात को कभी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि एक बार जो ये निमोनिया वाली समस्या है या बच्चे की सेहत की समस्या है, ये छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है ये। उसको हेल्थ को लेकर, उसके हेल्थ पर ये असर बहुत लंबे समय तक आप आ जाओ। आज का जो मेन अपडेट है वो ये है कि ज्योति और परवीन दोनों ही महिला आयोग में गए हुए हैं। वहाँ से उन दोनों की बात बनती है या नहीं बनती है, ये बात देखने वाली होगी। जो भी अपडेट होगी हम आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि अगर क्योंकि सभी की निगाहें इस केस पर इसलिए टिकी हुई हैं ताकि इन छोटे छोटे बच्चों को, ये देखो कितना मासूम सा बेटा है, बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा, 2 महीने की उम्र है। इसने अभी ये भी समझ नहीं आया कि दुनियादारी होती क्या चीज़ है, और इसको ऊपर का दूध पीना पड़ रहा है। माँ का जो प्यार होता है, माँ का जो दूध होता है, वो तो अलग ही होता है। तो पब्लिक सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहती है कि आपस में पति पत्नी का चाहे जो हो रहा रहे,
लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या दोष है। ये जो बेटी है 2.5 साल की है, इस बेटी को माँ की हर कदम पर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा समाज, हमारे जो संस्कार हैं उनमें माँ की भूमिका बहुत ही अहम होती है। माँ के बिना हम चरित्र निर्माण की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस बेटी को जो माँ के हिस्से का प्यार है वो कहाँ से मिलेगा। बड़े तो जैसे तैसे हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि टाइम ऐसे ही बीत जाता है। ज़िंदगी में ज्योति अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगी, परवीन अपनी में। अगर दोनों एक हो जाते हैं तो इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि माँ और बाप दोनों का प्यार लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक सिर्फ़ और सिर्फ इस मुद्दे से इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि जो ये बेटा देखो कितना छोटा है, ये निप्पल के दूध से बड़ा हो रहा है। सर्दी भी है, इसमें दूध ठंडा भी हो जाता है, जो बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। दादी इसको निप्पल का दूध पिला पिला के बड़ा कर रही है। अब ये बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ है, और सेहत तो सारी ज़िंदगी का गहना होती है, क्योंकि बच्चे की तबीयत एक बार बचपन में अगर बिगड़ गई तो 5-6 साल तक बच्चे को बहुत दिक्कत आती है। जो कोल्ड लगने पर बच्चे के जो चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत दुखी है दादी भी। तो पब्लिक सिर्फ़ और सिर्फ इस मुद्दे को इसीलिए चाहती है कि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो फूल हैं, ये फूल क्या, अभी तो कली है, फूल बने भी नहीं, ये कलियाँ हैं छोटी छोटी, ये खून की बूंदें हैं, इनको अपनी माँ मिल जाए, इनको अपने हिस्से का प्यार मिल जाए जो माता पिता का है। ये भी जिंदगी में बच्चे माँ बाप की परछाई होती हैं, जैसा भी वो देखते हैं वो अपने जीवन में वही आचरण धारण करते हैं। इन बच्चों के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ इन बच्चों के लिए यही जनता की अपील है कि आप दोनों एक हो जाएं, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि ज़िंदगी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए त्याग करना पड़ता है। इस दादी का दुख देख लीजिए आप, जो इतने छोटे बच्चे को दूध पिला रही है, अपनी गोद में उठाए उठाए फिर रही है, ताकि इसको अपनी माँ मिल जाए, अपने बेटे और बहू का घर बस जाए। इसको और कुछ भी नहीं चाहिए। ये दर दर इस बच्चे को लेकर फिर रही है, और ठंड के कारण बच्चे की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती भी है। फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जो इसकी तबीयत पर असर होता है, जो इसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, ये समय वापस नहीं आएगा, क्योंकि बचपन में जितना इम्यून सिस्टम मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, बनता है, विकसित होता है, वो ही पूरे जीवन की आधारशिला होती है। बच्चे का स्वास्थ्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए जनता इस मुद्दे को देख रही है। माँ बाप का प्यार पाने के हकदार हैं, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होंगे इनको भी जो ये बचपन में हो रहा है वो माँ बाप का प्यार वापस लौट कर नहीं आ सकता, वो समय लौट कर नहीं आ सकता। फिर अगर ये एक भी हो जाते हैं माता पिता, लेकिन ये बच्चे जो ये टाइम आज बिता रहे हैं, बच्चों को जो सज़ा मिल रही है, बच्चे वो टाइम वापस नहीं ला सकते, वो प्यार बच्चों को वापस नहीं दिया जा सकता। और जो बच्चों के साथ ये हो रहा है, जो बच्चों की तबीयत ऐसी ख़राब हो रही है, कभी पंचकूला जाना पड़ता है, कभी खरखोदा जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी मीडिया के सामने आना पड़ता है। छोटे बच्चे के साथ साथ दादी यहाँ से वहाँ भटक रही है, सिर्फ़ और सिर्फ इस बच्चे के लिए पब्लिक हाथ जोड़कर ये कह रही है कि तुम्हारे बीच में जो या परवीन के पक्ष में आता है या फिर बच्चों के हक में आता है, ये बात देखने वाली होगी। जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल जनता तक फिलहाल इस मुद्दे पर हमारे पास इतनी अपडेट है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे।